गर्मियों का मौसम चल रहा है और वो भी जून का महीना। और जो फलों के राजा हैं वो आजकल अपना जलवा मार्केट में, मंडियों पे, ठेले पे जो है बिखेर रहे हैं। वैराइटीज़ ऑफ मैंगो जो है वो आ चुके हैं। और ऐसे में जितने डायबिटिक्स हैं उनके जो है मुंह से वाटरिंग हो रही है और वो हम लोगों से पूछते रहते हैं कि कोई ऐसी तरकीब, कोई ऐसी चीज़ बताएं जिससे हम लोग ये आम कम से कम खा सकें। तो ऐसे में हमने भी ये सोचा कि क्योंकि डायबिटीज़ में हमने आपको बारहा कहा है कि नॉलेज और डिसिप्लिन पे फोकस करें। अगर आपके पास नॉलेज है और आप साइंटिफिकली अपनी डाइट का सिलेक्शन करते हैं, क्योंकि डायबिटीज़ मैनेजमेंट की डाइट हो या आपके डायबिटीज़ रिवर्सल की डाइट हो, जब तक आप जो है नॉलेज और डिसिप्लिन को फोकस नहीं करेंगे तब तक आपकी डाइट बन नहीं पाएगी। आप गोल्डन रूल्स को फॉलो नहीं कर पाएंगे, आप टूल्स एंड टेक्निक्स को फॉलो नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो है मैं बारहा कहता हूँ कि नॉलेज एंड डिसिप्लिन और क्या खाना है डायबिटीज़ में, क्या नहीं खाना है, इसके लिए हमें दिमाग लगाना है। आदाब, मैं डॉक्टर मेहर अब्बास, सीनियर कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट एंड डायबिटीज़ रिवर्सल कोच, और आप देख रहे हैं चैनल न्यूटैक्सी, जहां हम रोज़ाना आपको नई नई डायबिटीज़ के संबंधित जानकारियां बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में देते हैं। तो आज हम एक ऐसे टेक्निक आप लोगों को बताएंगे जिससे जो है आप आम को खा सकते हैं और वो जो है आपके गोल्डन रूल को भी नहीं ब्रेक करेगा और आप उसका मज़ा भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपको आम को खाने के लिए जो टेक्निक आज मैं बताने वाला हूँ, इसके लिए आप वीडियो में अंत तक बने रहें। मैं आपको सारी जानकारियाँ, मैं आपको आम को कैसे खाना है वो मैं आपको आज बताऊंगा। तो आप कहीं ना जाएं, वीडियो में बने रहें। और दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि आम के बारे में मेरे बहुत सारे YouTube पे वीडियो हैं, तो उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, तो आप उसको ज़रूर देखें। क्योंकि जब तक आपको मेरे प्रीवियस वीडियो की जानकारियाँ नहीं होंगी, आप जो है इसको आप सही से आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। तो आप जो है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और उसके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो आज इसके वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपको जो दो बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट हैं डायबिटीज़ के, उसको जान लेना बहुत ज़रूरी है। तो उसमें पहले जो होता है वो होता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ग्लाइसेमिक इंडेक्स को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि मैंने फूड खाया, फूड स्टमक में गया और जाने के बाद वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ। तो स्टमक से ब्लड स्ट्रीम में जाने के लिए जिस स्पीड से, जिस फोर्स से जाता है, उसको हम लोग उस फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बोलते हैं। तो जो फोर्स होती है बेसिकली वही ग्लाइसेमिक इंडेक्स होती है। और जो ग्लाइसेमिक लोड होता है वो क्या होता है कि जो हमने फूड खाया और फूड खाने के बाद वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ, तो फूड ने कितना ग्लूकोज दिया उसको हम फूड का ग्लाइसेमिक लोड बोलते हैं। तो जिस फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड बहुत ज़्यादा बड़ा होता है उसको डायबिटिक्स नहीं ले सकते। तो इसलिए जो है हमारे न्यूटैक्सी ने एक ईजीएल चार्ट आपको दी है
जहां 300 से ज़्यादा फूड फूड प्रोडक्ट्स के आपको ईजीएल वैल्यू दिए हुए हैं। जो ग्रीन में है उसको हम खा सकते हैं, जो येलो रो में है उसको कभी कदार खा सकते हैं, और जो आपके रेड रो में है उसको हम बिल्कुल नहीं खा सकते। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम लोग आपको अपने पुराने वीडियो के हिसाब से देखें तो हम लोगों को ये पता चला था कि आम का जो आपका ग्लाइसेमिक लोड होता है वो 10 और 11, हम उसको 10 एवरेज में मान लेते हैं। तो इसमें हमको ये करना है कि हम, अगर आप जानते हैं डायबिटिक्स के लिए जो फैट्स है वो डायबिटीज़ में ज़्यादा ग्लाइसेमिक लोड नहीं बढ़ाती, और उसका जो ग्लाइसेमिक लोड होता है वो जो होता है वो 0 से 1 2 इसी रेंज में रहता है। उसी तरह से वेजिटेबल्स जो हैं उसका भी बहुत ज़्यादा ग्लाइसेमिक लोड नहीं होता, तो डायबिटिक उसको ले सकते हैं। फ्रूट्स में कुछ फ्रूट्स का ईजीएल वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा फ्रूट्स वो नहीं ले सकते। दूसरी जो चीज़ आती है वो है नट्स एंड सीड्स। नट्स एंड सीड्स का भी बहुत ज़्यादा जो है ग्लाइसेमिक लोड नहीं होता। तो आइए हम लोग दिमाग लगाते हैं और इसका कॉम्बो बनाने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम लोग मैंगो को किसी भी एसेंशियल फैट के साथ कॉम्बो बना लेते हैं तो उसका जो ग्लाइसेमिक लोड और ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो भी कम हो जाता है। तो आज हम लोग क्या करेंगे कि आम को लेंगे और दूसरे जो है हम उसमें जो है फुल क्रीम मिल्क बनाएंगे। तो फुल क्रीम मिल्क का बनाने का तरीका ये है कि आपने जैसे 100 ग्राम मिल्क लिया तो आपने 100 ग्राम जो है आपने फुल क्रीम मिल्क लिया। तो फुल क्रीम मिल्क का बनाने का तरीका ये है कि उसको आपने मिल्क को उबाल लिया, उबाल के उसको रेफ्रिजरेटर में रख दिया, और जब आप रेफ्रिजरेटर में रख देंगे तो उसमें जो है बहुत मोटी सी मलाई उसमें जम जाती है। तो आपको उस मलाई को लेना है और जो 100 ग्राम मैंगो है उसको आपको लेना है, और दोनों को खूब अच्छी तरीके से उसको फेंट लेना है। तो फेंटने के बाद आप देखेंगे कि वो अच्छा खासा, मतलब 100 ग्राम आम प्लस 100 ग्राम, ये 200 ग्राम के आसपास ये बन जाता है। तो इसको जो है, अगर आपको लगता है कि ये हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है और ये हमको जो है मैंगो की सैटाइटी इससे पूरी नहीं होगी, तो इसमें आप एक काम और कर सकते हैं। उसमें ये कर सकते हैं कि आप उसमें बेसिल सीड मिला लें। तो बेसिल सीड मिलाने का तरीका क्या होगा कि आप थोड़ा सा पानी लें और उसमें 1 चम्मच बेसिल सीड मार्केट में बहुत फ्रीली अवेलेबल है, हर जगह हर कंपनी का मिल जाता है। तो आप उसको उसमें डाल लें, और डालने के बाद उसको जो है थोड़ी देर फूलने दें। जब वो खूब फूल जाए तो उसके बाद क्या करें, जो बेसिल सीड आप फुला हुआ बेसिल सीड है उसको आम और जो फुल क्रीम मिल्क के साथ उसको खूब अच्छी तरीके से, या मिक्सर में आप जो है उसको ग्राइंड कर लें। उसके बाद फिर क्या करें कि उसको आप कर लें। तो ये आपको बहुत बढ़िया हो गया। तो ये जो इन टोटल अगर आप इसका देखें तो इसका जो ग्लाइसेमिक लोड है वो 11 के आसपास, 11-12 के आसपास आ जाता है। तो जो हमारी गोल्डन रूल ये बताता है कि आपको किसी भी एक मील का जो ग्लाइसेमिक लोड है वो 10 रखना है। तो अगर 10-11 हो जाता है तो इसमें जो है आपको बहुत ज़्यादा आपको डायबिटिक लोगों को ये इफ़ेक्ट नहीं करेगा। तो इस तरीके से आप आम का सेवन कर सकते हैं। मैंने आपसे कहा कि आप जो है अगर दिमाग लगाते हैं और साइंटिफिकली आप अपनी डाइट का सिलेक्शन करते हैं तो आप कोई भी नई नई चीज़ उस तरीके से आप खुद घर बैठे बना सकते हैं। तो अगर इस तरीके से आप आम खाना चाहें तो आपके डायबिटीज़ के लिए कहीं से भी कोई नुकसानदेह नहीं होगा। तो अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि हमें डायबिटीज़ की डाइट बनाने में, या डायबिटीज़ मैनेजमेंट की डाइट बनाने में, या डायबिटीज़ रिवर्सल की डाइट बनाने में
कहीं दुश्वारियां हो रही हैं, कहीं परेशानियां हो रही हैं, तो हमारा ऑनलाइन प्रोग्राम जो डायबिटीज़ रिवर्टिस प्रोग्राम है, दुनिया के किसी भी कोने से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। कमेंट में लिख दें ज्वाइन, हमारी टीम आपको सारे डिटेल्स प्रोवाइड कर देगी। थैंक यू।